चीज़ बताना चाहूँगा कि जो एसएससी जीडी कांस्टेबल में टोटल जो वैकेंसीज आई हुई हैं 25,271 है। आई एम श्योर कि सभी को ये चीज़ें पता होगी। और फीमेल के लिए यहाँ पे 2,847 है और मेल के लिए 22,424 पद हैं। उनमें भी दोस्तों सब कुछ यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट रखी गई, जैसे कि एससी के लिए यहाँ पे 410 पोस्ट, एसटी के लिए 318 पोस्ट और ओबीसी के लिए 616 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के जो स्टूडेंट होते हैं ये भी अनरिजर्व के ही अभ्यर्थी होते हैं, लेकिन ये क्या इनको थोड़ा सा 10% कोटा मिलता है। उनको यहाँ पे 273 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 1230 पोस्ट है। मेल के लिए दोस्तों यहाँ पे एससी के लिए 3,359 पोस्ट है, एसटी के लिए 2,356 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 4,973 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2,212 पोस्ट है और अनरिजर्व के लिए 9,524 पोस्ट है। टोटल 22,424 पोस्ट है। अब मैं इसको एक क्यों पढ़ रहा हूँ, आई एम श्योर कि आपको पता होगा, लेकिन गाइस एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपको एक दिमाग में आंकड़ा रखना है कि आपका कंपटीशन 25,271 पोस्ट में नहीं है दोस्तों। आपका कंपटीशन है आप जिस कैटेगरी में आते हैं। अगर दोस्तों आपने अनरिजर्व में कैटेगरी में आपने फॉर्म फिल किया है और आप अगर मेल स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे 9,224 पोस्ट में ही सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसी में आपको लड़ाई करना होगा। अगर आप दोस्तों ओबीसी मेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 4,973 पोस्ट में ही आपका यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे आपका कंपटीशन होगा। ये चीज़ आपको समझ लेना है। सेम गाइस यहाँ पे फीमेल मेल सभी के लिए यहाँ पे अप्लाई होता है। तो आप ऐसा ही सोचें आपके 25,271 पोस्ट है इसके लिए, नहीं, ऐसे ही सोच के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अपनी पर्सनल कैटेगरी में अगर आपने अनरिजर्व में भरा है तो आप अनरिजर्व में आपको यहाँ पे कंपटीशन करना होगा। अगर आपने यहाँ पे ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस में फॉर्म फिल है तो आपको सेम इसी कैटेगरी में आपको यहाँ पे कंपटीशन करना होगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर आप लोग कहते हो सर कि मेरा एसएससी का फॉर्म फिल किया हूँ, मेरा तो यहाँ पे मीन्स कि आप मेरा हो नहीं रहा है, या एसएससी मतलब कि एसएससी सही तरीके से यहाँ पे जांच नहीं कर रही है, यही चीज़ होती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि जो अगर आपको नहीं पता कि इसके, देखिए अगर आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं कि अभी भी इसकी डेट बची हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे इसकी 31 अगस्त 2021 तक इसकी रात 11:30 बजे तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी भी इसकी डेट बची हुई है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है और यहाँ पे जो आपका फीस है वो 2 सितंबर 2021 तक लिया जाएगा और ऑनलाइन जो अंतिम फीस है वो 7 सितंबर 2021 तक लिखा जाएगा। इसमें जो चयन प्रक्रिया होगी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स है। आपका जो चयन होगा सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बहुत समय लोग कमेंट करते हैं कि सर पहले इसमें आपका फिजिकल होगा, या बहुत लोग कहते हैं पहले मेडिकल होगा, बहुत लोग कहते हैं सर कि इसमें रिटर्न होगा। तो आई एम श्योर कि अभी क्लियर जानकारी आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपका यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न टेस्ट होगा। यहाँ पे साफ साफ कहा गया सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी, देन आपका यहाँ पे फिजिकल होगा, फिर आपका यहाँ पे मेडिकल होगा। लेकिन गाइस अगर बात करें आप नॉर्मल अगर इंडियन आर्मी की बात करें, बाकी फोर्सेस की बात करें, तो इंडियन आर्मी में पहले क्या होता है, आपका यहाँ पे फिजिकल होता है, उसके बाद आपका रिटर्न और मेडिकल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इनमें जो आपका हिंदी और इंग्लिश के लिए यहाँ पे जो सिलेबस पढ़ना है वो आप यहाँ पे सबसे पहले बात करूँगा अंग्रेजी के लिए। देखिए अंग्रेजी में फर्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक आएगा आपका स्पॉट द एरर। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ये आपको पढ़ लेना है। इतने ही टॉपिक्स आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आएंगे, सिनोनिम्स एंड होमोनिम्स आएंगे। ठीक है, मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है गाइस, इसलिए मैं जो वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, फिर एंटोनिम्स जिसे हम विलोमार्थी शब्द कहते हैं, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग्स, मिस स्पेल्ड वर्ड्स। ठीक है, आइटम्स, फ्रेसेस, ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पैराजम्बल्स, क्लोज पैसेज एंड रीडिंग कम्प्रहेंसिव आदि। आदि का मतलब हो सकता है गाइस कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जो दे दे, बट गाइस ये मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो इंग्लिश के अभ्यर्थी इनको मेन टॉपिक यही पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो बाकी टॉपिक भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन गाइस अगर बात करें वहीं हिंदी के लिए, तो हिंदी के दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्तनी की समान अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्द रूप, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। शब्दों के बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन कैसे करना है वो आपका यहाँ पे आएगा। मुहावरा और उनका अर्थ क्या है, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप क्या है। ठीक है, विलोमार्थी शब्द बताना है आपको, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द आपको बताना है जो यहाँ पे इंग्लिश में कहा गया है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कहावतें और लोकोक्तियों के अर्थ क्या है, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना और रचयिता आदि के प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि सर हम हिंदी चुने या अंग्रेजी चुने। तो गाइस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी हिंदी में बहुत ज़्यादा पकड़ है, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी इंग्लिश का ई वर्ड भी नहीं पता है, तो आई एम श्योर आप हिंदी चुनिए। अगर दोस्तों आपको बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो बचपन से इंग्लिश मीडियम को यहाँ पे देखते हैं, या उनके अगर KG1 से इंग्लिश में पढ़ते आए हैं, अगर उन्हें हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती है तो आप इंग्लिश चुनिए। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी चुनेंगे तो आपका इजी पेपर आएगा, इंग्लिश चुनेंगे तो आपका इजी पेपर आएगा।
जैसा पेपर भी आएगा दोनों का सेम पेपर आएगा। तो जो भी कैटेगरी चुने बस आपको उस पर पकड़ होनी चाहिए, आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए या इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आपको हिंदी इंग्लिश चुनना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपका इंटरेस्ट होगा तो आपके ज़्यादा प्रश्न आएंगे, ठीक है, आप उसमें अच्छे से उसको स्टडी कर पाओगे। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि इसके यहाँ पे बुक्स की। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दोनों कैटेगरी की बुक रखा है, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल आता है कि आपको अगर हिंदी के जो मैंने आप यहाँ पे टॉपिक बताया वो हिंदी के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे इस बुक में मिल जाएंगे। लुसेंट की जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान हिंदी है, ठीक है, लुसेंट की आप समान हिंदी कहेंगे, ये शायद 160 के करीब आपको आ जाएगी। और अगर आपके पास है तो आप टॉपिक्स देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, उसके आधार पर इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वहीं दोस्तों अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो ये यहाँ पे देख सकते हैं 5800 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और विगत वर्ष में जो जो प्रश्न आएंगे, ललित वर्ष या रेशमा सुल्तान की ये बुक्स हैं। और देखिए ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए, नेट, पीजीटी, टीजीटी, टेट, सभी वन डे परीक्षाओं के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी यहाँ पे सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए यहाँ पे ये बुक्स अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे इस बुक को रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अंग्रेजी के लिए। तो देखिए अंग्रेजी के लिए आप दो टॉपिक्स यहाँ पे, दो प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, एक डिस्क्रिप्टिव प्रश्न और दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव प्रश्न के लिए कौन सी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं एसपी बख्शी की है और ऋचा शर्मा की है। ये बुक आप ले सकते हैं भी अरिहंत की ही कंपनी की है, बट इसका जो रचयिता है वो एसपी बख्शी और ऋचा शर्मा है। वहीं दोस्तों अगर बात करें, अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप यहाँ पे एसपी बख्शी की अलग से सेपरेट बुक है जो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों बुक है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। बट दोस्तों आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि आपको जो मैंने सिलेबस बताया है वो सिलेबस आपको इसमें टिक कर लेना है, उसी को आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई एम श्योर दोस्तों कि आज की इस वीडियो आपको ये क्लियर होगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश में क्या रेफरेंस चुनना है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस क्या है और हिंदी इंग्लिश के लिए बुक कौन सी बेस्ट रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना है। बहुत सारे यूट्यूबर अगर अलग बुक बताते हैं तो वो बुक आपको नहीं पढ़ना है। वैसे कोई भी बुक पढ़ो लेकिन उसको बार बार मल्टीपल रिवीजन करो, वो बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में कुछ अच्छी सी आपके लिए अपडेट लेकर, तब तक ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, एक डिस्क्रिप्टिव प्रश्न और दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव प्रश्न के लिए कौन सी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं एसपी बख्शी की है और ऋचा शर्मा की है। ये बुक आप ले सकते हैं भी अरिहंत की ही कंपनी की है, बट इसका जो रचयिता है वो एसपी बख्शी और ऋचा शर्मा है। वहीं दोस्तों अगर बात करें, अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप यहाँ पे एसपी बख्शी की अलग से सेपरेट बुक है जो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों बुक है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। बट दोस्तों आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि आपको जो मैंने सिलेबस बताया है वो सिलेबस आपको इसमें टिक कर लेना है, उसी को आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई एम श्योर दोस्तों कि आज की इस वीडियो आपको ये क्लियर होगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश में क्या रेफरेंस चुनना है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस क्या है और हिंदी इंग्लिश के लिए बुक कौन सी बेस्ट रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना है। बहुत सारे यूट्यूबर अगर अलग बुक बताते हैं तो वो बुक आपको नहीं पढ़ना है। वैसे कोई भी बुक पढ़ो लेकिन उसको बार बार मल्टीपल रिवीजन करो, वो बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में कुछ अच्छी सी आपके लिए अपडेट लेकर, तब तक ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।